कर्म कैसे करे का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। मुनि क्षमा सागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयिर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोए सवसाहुणम। पंचपरमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी नौवाणों का मंत्र पढ़ ले। तो हमारा इसमें हालांकि अभी काफी टाइम से ब्रेक हो गया, लेकिन हमारा यहाँ पर टॉपिक क्या चल रहा था? आयु कर्म का, है ना। कर्म 8 प्रकार के होते हैं और कर्म हमारी सोल के साथ या हमारे साथ चिपकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हमने आ, समझी। अभी सोफार थोड़ा थोड़ा हम जान रहे हैं, नया भी हो सकता है कुछ के लिए। तो वो चीज हमें समझना है। चाहे हमें पहले कभी इस बारे में ना भी पता हो, लेकिन कर्म वर्गणाएं, कर्म पार्टिकल्स जो हैं हमारी सोल के साथ चिपकते हैं और हमारे अंदर जितनी भी सिचुएशंस क्रिएट होती हैं, हमारे भाव होते हैं, वो सब कुछ उन कर्म पार्टिकल्स के कारण होते हैं। उन कर्म पार्टिकल्स को बांधता कौन है? कौन उन्हें इनवाइट करता है? हम ही करते हैं। ठीक है, तो एक साइकिल सा हमने बना लिया है। हम ही इनवाइट करते हैं और फिर वो हमें ही आकर रिजल्ट देते हैं। और जब वो रिजल्ट देते हैं तो फिर से नए कर्म पार्टिकल्स बनते हैं। ठीक, तो इस तरीके से ये सोच कर्म का साइकिल है, चलता है। तो अब इसको काटे कैसे, है ना। तो उसके लिए कहा कि पुरुषार्थ करना है। इनको पहले समझना है ताकि हम अज्ञानता ना करें। ठीक है, पहले नॉलेज इकट्ठी करनी है, फिर उसके साथ उस पे वर्क भी करना है। जब गुस्से का सिचुएशन क्रिएट हो, लेट से किसी कर्म के उदय से सिचुएशन क्रिएट हो गया, अब उसमें हमारा पुरुषार्थ ये करना है कि कितना गुस्सा करना है। ठीक है, सिचुएशन क्रिएट करना कर्म का काम हो सकता है, लेकिन सिचुएशन पे रिएक्ट करना ये हमारा पुरुषार्थ है। जैसा हम रिएक्ट करेंगे वैसे ही कर्म पार्टिकल्स नेक्स्ट हम अपने लिए पुल करते हैं। ठीक, अदरवाइज तो कोई साइकिल तोड़ने का कोई तरीका ही नहीं रहेगा, है ना। तो हमारा जो पुरुषार्थ है, जो हमें बोला जाता है ना कि भाग्य बड़ा है या पुरुषार्थ, तो दोनों का अपना अपना रोल है। भाग्य क्या है? हमारा पास्ट का पुरुषार्थ, जो हम पास्ट में करके आए हैं, वह आज हमारा भाग्य कहलाता है। ठीक है, और जो हम आज करते हैं वो हमारा फ्यूचर का भाग्य बन जाएगा, क्योंकि वो आज का पुरुषार्थ है। ठीक है, तो हर चीज हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारे कंट्रोल में है ना। जब तक कि कर्म का उदय आया, गुस्से का एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ, लेकिन जब तक किया नहीं है गुस्सा, तब तक सिचुएशन हमारे हाथ में है। हम अपने आने वाले पल को चेंज कर सकते हैं। लेट से किसी की हर समय ये आदत थी कि गुस्से का एनवायरनमेंट हुआ क्रिएट, और जितना नॉर्मल पर्सन को करना था उससे ज्यादा करा। ठीक, तो उससे क्या होगा? उसका जो आने वाला नेक्स्ट कर्म का उदय भी है, वो भी और तीव्रता के साथ, जो पाप कर्म है वो बढ़ जाएगा, है ना। क्योंकि उसने पाप कर्म को किया, है ना। उसने रिएक्शन जो किया वो क्या था? एक गलत काम था। गलत इन द सेंस कि वो पाप कार्य था। पाप क्यों था? क्योंकि क्रोध करना हमारी आत्मा का काम नहीं है। ठीक है,
जो काम आत्मा का नहीं है और वो करे तो वो पाप, ठीक? और जो काम आत्मा का है और वो करे तो पुण्य। जैसे दया करना, अहिंसा करना, क्षमा करना, ये हमारी आत्मा के काम हैं या आत्मा के गुण हैं। जब हम उन कर्मों को करते हैं जो आत्मा के गुण है तो पुण्य बनता है, और जब हम ऐसे काम करते हैं जो आत्मा के काम नहीं है, आत्मा के गुण नहीं है, तो उसको पाप कहें। है ना? सिंपल सा तरीका है पाप और पुण्य का। किसी ने इसको आपको आपके साथ ऐसे डिसाइड कर दिया हो कि नहीं, ये करोगे तो पुण्य, ये करोगे तो पाप, ऐसा नहीं। क्लियर है कि जो काम आत्मा का गुण है वो पुण्य, और जो आत्मा का गुण नहीं है वो पाप। ठीक है? तो हमें ये भी ना लगे कि हमारी लाइफ को कोई समाज चला रहा है या कोई पर्सन चला रहा है, ऐसा नहीं। है ना? इसमें बिल्कुल क्लियर हमें आत्मा के बारे में जब हम पढ़ते हैं शास्त्र में, तो पता चलता है आत्मा की क्वालिटीज़, ठीक? और उसी से हम डिसाइड करते हैं कि पाप है या पुण्य, ठीक? तो इस तरीके से जब हमने पाप को चुना, गुस्सा करना काम नहीं था हमारा लेकिन हमने किया, तो हमने पाप को चुना, राइट? तो जब हम पाप को चुन रहे हैं, तो जो पहला पाप है उदय में अगर आने वाला है फ्यूचर में, तो वो और ज़्यादा पाप प्लस में पाप, तो वो उसकी पावर और बढ़ जाती है। लेट्स से आपने पाप की जगह पुण्य को चुना होता, है ना? और अगर आपके लेट्स से पाप का उदय आ रहा होता, तो पाप का उदय और आपने चुना क्या? पुण्य। तो पाप और पुण्य मिक्स होके क्या होगा? उसका पाप का इफ़ेक्ट या तो कम हो जाएगा या पुण्य का बढ़ जाएगा, है ना? तो दोनों एक तरह से हमारे डिसीज़न पर डिपेंड करता है कि हम किस तरह की चॉइसेस बना रहे हैं। हमने पाप को चुना या पुण्य को चुना, दैट विल डिसाइड हमारा करंट का क्या सिचुएशन बन रही है। कई बार कहने में आ जाता है ना कि कोई अ, अरे तुम्हारे धर्म करने से जो बड़ा पाप था वो तकलीफ थी, बड़ी तकलीफ थी, वो छोटे में बदल गई, है ना? तो वो भी क्या है? कोई धर्म करता है, धर्म क्या बेसिकली? धर्म करना क्या होता है? धर्म की क्रियाएँ, है ना? धर्म की क्रियाओं में क्या है? हम भक्ति करेंगे, मंदिर जाएँगे, स्वाध्याय करेंगे, ये सब क्या किस कैटेगरी में डाल दिया? धर्म की क्रियाओं में। ठीक? अब इन धर्म की क्रियाओं में भी कोई चाहे तो पाप बाँध सकता है और कोई चाहे तो पुण्य बाँध सकता है, ठीक है? क्रियाएँ भले ही हम धर्म की कह दें, लेकिन डिपेंड करेगा कि हम उसको किस इंटेंशन से कर रहे हैं, ठीक है ना? जैसे रावण ने भी अ, शांतिनाथ भगवान की पूजा करी, भक्ति करी, है ना? लेकिन क्या उसको उसका फ़ायदा मिला? नहीं मिला, है ना? क्योंकि उसकी इंटेंशन क्या थी? उसकी इंटेंशन थी बहुरूपिणी विद्या को सिद्ध करना, ताकि वो राम को हरा सके, है ना? तो उसकी इंटेंशन ठीक नहीं थी। ऐसे ही जब हम धर्म की क्रिया करते हैं, हम किस लिए कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें भी हमें ध्यान में रखनी है। हमारी इंटेंशन क्या होगी? अगर हमारी इंटेंशन है मन को शांत करना, ठीक है? या हमारे अंदर इतनी स्ट्रेंथ आ जाए कि हम अपने डिफ़िकल्ट टाइम में भी शांति बनाए रख सकें, तब तो वो धार्मिक क्रिया हमारी अच्छी इंटेंशन से करी हुई मानी जाएगी। लेट्स से किसी ने धर्म की क्रिया करी और उसका इंटेंशन क्या है अंदर से कि दूसरे का इतने पावरफुल हो जाऊं कि दूसरे का बिगाड़ कर सकूं, सब मेरे कंट्रोल में चले, है ना? या मेरा ही मेरा अच्छा हो, दूसरे का अच्छा ना हो, इस तरह के भावों से अगर हम धर्म कर रहे हैं तो फिर वो हमारा धर्म हमारे काम में नहीं आएगा। नहीं आएगा मतलब हमारा हमने पुण्य छीन कर लिया, पुण्य कम कर लिया। कहने को हम बड़े धार्मिक, है ना? देखने में दुनिया को दिख रहा होगा हम बहुत धार्मिक, हम तो बहुत सारा दिन मंदिर में बैठे रहते हैं। लेकिन वहां बैठकर अगर हमारा मन जो है दूसरे के किस तरह से बिगाड़ कर दूं, या सिर्फ मेरा ही मेरा अच्छा हो, इस तरह के भावों के साथ हम पूजा करें, तो फिर हम समझिए अपना नुकसान कर रहे हैं, उसमें कुछ भी अच्छा नहीं है। तो ये सब जो हम जान रहे हैं, ये सब क्या है? ये हमारे किस तरह के परिणाम हैं, ठीक?
अब परिणामों से ही हमारा आयु कर्म भी डिसाइड होता है। 4 आयु होती है, ठीक? हम या तो नरक आयु बाँध सकते हैं, मनुष्य आयु, देवायु या तिर्यंच आयु। और ये आयु जो बंधती है, ये हमारे परिणामों से बंधती है। आयु बंध का एक प्रोसेस होता है, मतलब आयु हर समय नहीं बंधती, ठीक है? सारे कर्म, सातों बाकी के सातों कर्म जो हैं, वो हर समय बंधते हैं, लेकिन सिर्फ़ एक आयु कर्म ऐसा है, जो हर समय नहीं बंधता, ठीक? तो उसका एक क्या सिस्टम है, वो हमने जो लास्ट क्लास थी हमारी जून 9th को, हमने उसमें थोड़ा-सा देखा था। क्या देखा था? कि जो आयु कर्म है, वो किसी की भी लाइफ में 8 टाइम्स 8 मौके आते हैं, जबकि आयु बंध सकती है। वो कब आएँगे, किसी को नहीं मालूम, ठीक है? पहले में नहीं आया, दूसरे में आ सकता है, दूसरे में बंध सकती है, दूसरे में नहीं बंधी, तीसरे में बंध सकती है, तीसरे में नहीं, चौथे में नहीं, 5वाँ। ऐसे करके अगर 8वें में भी नहीं बंधी, तो लास्ट सेकंड में जो हमारे भाव होते हैं, उसके हिसाब से हमारी आयु बंध जाती है, ठीक है? तो कहना क्या चाह रहे हैं, लास्ट मौका जो है, उसमें तो आयु बंध ही जाएगी, लेकिन पहले भी बन सकती है क्या? हाँ, बिल्कुल बन सकती है ना? तो इसलिए किसी को नहीं मालूम कि आयु कब बंध जाए। इस वजह से हम हमेशा अपने परिणामों को अच्छा रखें, ठीक है? क्योंकि आयु जो बंधती है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे कैसे परिणाम हैं, आयु बंध के समय, उसके हिसाब से बंधती है, ठीक? तो ये थोड़ा-सा और एक बार और देख लेते हैं। 8 मौके आते हैं पूरे जीवन में, जिसमें कि हमें आयु बंध सकती है, ठीक है? हमने अभी तक क्या जाना था कि नरक आयु कैसे बंधती है और तिर्यंच आयु। जब हम बहुत ज़्यादा पाप करते हैं, बहुत ज़्यादा परिग्रह करते हैं, बहुत ज़्यादा हिंसा करते हैं, तो हम उस तरह के जब हम परिणाम कर रहे होते हैं, तो हम अपने लिए नरक आयु बाँध सकते हैं, ठीक है? जिस भी पर्सन के परिणाम हर समय हिंसा के होंगे, है ना? बहुत ज़्यादा चीज़ों को इकट्ठा करने के होंगे, तो समझ लीजिए कि वो अपनी नरक आयु बाँध सकता है ना? क्योंकि मौका आएगा आयु बंध का और उसके परिणाम कैसे चल रहे होंगे? हिंसा के चल रहे होंगे, तो उसकी कैसी आयु बंधेगी? नरक आयु बन जाएगी, है ना? और एक हमने पढ़ी थी तिर्यंच आयु, राइट? तिर्यंच आयु में क्या था? जब हम बहुत मायाचारी करते हैं, झूठ बोलते हैं, अननेसेसरी किसी का एडवांटेज उठाते हैं, किसी को धोखा देते हैं। ये सारे अगर परिणाम हमारे हर समय चलते हो तो हमारी आयु कैसी बंधेगी? तिर्यंच, मतलब कि हम आज भले ही मनुष्य हैं, लेकिन हम आगे चल के मन जानवर बन जाएँगे, ठीक? तो क्योंकि ये परिणाम है हमारे, है ना? और 8 मौकों में जैसे बंधती है उसका बता देते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है हमारी टोटल आयु कितनी है एंड किसकी आयु कितनी है ये कोई नहीं बता सकता। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया कि मान लीजिए किसी की आयु है 81 साल, ठीक है? 81 साल में से 2/3 जीवन बीत जाने पर उसका पहला मौका आएगा। तो पहला मौका कब आता है आयु बंधने का? जब हमारी 2/3 लाइफ बीत चुकी होती है और 1/3 बचती है, ठीक है? तो पहला चांस बनेगा आयु बंध का। अब वो एग्ज़ैक्टली कब हमारी 2/3 आयु बीत गई, नो वन नोज़, है ना? लेकिन आप ये देखिए कि नो वन नोज़ लेकिन कर्म पार्टिकल्स को पता है। हमारी आयु के जो कर्म है, आयु कर्म है और आयु कर्म के भी पार्टिकल्स होते हैं। तो वो पार्टिकल्स हमारे कंटिन्यू रहते हैं थ्रू आउट आवर लाइफ, राइट? तो जित एक-एक निषेक कह लीजिए या एक-एक पार्टिकल जो है, वो हमारी आयु कर्म में से खत्म होता जा रहा है, ठीक? जब वो 2/3 कंज़्यूम हो चुका होगा और 1/3 बचा होगा, आयु कर्म का द्रव्य कह लीजिए या टोटल आयु कर्म के जो पार्टिकल्स हैं,
वो 2/3 खत्म हो चुके हैं अपना इफेक्ट देकर या अपनी उम्र बीत चुकी है ना? तो पहली आयु बंधने का मौका आएगा। फिर दूसरा कब आएगा? तो जो 1/3 बची है, अब उसका 2/3 जब बीत जाएगा, तब सेकंड मौका आएगा। फिर जो उसका 1/3 बचा है, ठीक? उसका 2/3 निकल जाएगा, तब थर्ड मौका आएगा। तो उसके लिए एग्ज़ाम्पल क्या लिया? 81 साल की आयु है लेट्स से, ठीक? तो जब 54 इयर्स बीत जाएँगे, पूरे हो चुके होंगे, तब आयु बंध का पहला मौका आएगा। अब कोई आयु आप सोच सकते हैं, है ना? किसी की आयु लेट्स से आपने देखी है उसकी ज़िंदगी में, 81 साल की किसी की आयु थी। 54 इयर्स उसने बिता लिए, तब उसकी लाइफ में किस तरह के परिणाम चल रहे थे, हो सकता है उसने उस तरह के परिणामों के हिसाब से अपनी आयु बाँधी, है ना? लेकिन अगर लेट्स से बहुत तीव्र परिणाम थे या बहुत ज़्यादा नेसेसरीली मंद परिणाम थे, तो हो सकता है वह आयु ना भी बंधे, ठीक है? तो नहीं बंधेगी तो क्या होगा? अब नेक्स्ट मौके का इंतज़ार होगा। नेक्स्ट मौका कब आएगा अब उस पर्सन की लाइफ में? अब उसके जो 20 इयर्स 7 इयर्स बचे हैं, उसमें से भी जब अनदर 18 साल निकल जाएँगे, पहला 54 साल पे पहला मौका आया तब नहीं बंधी लेट्स से, है ना? अब 27 इयर्स में से जब अनदर 18 साल और निकल जाएँगे, तब दूसरा मौका। अब लेट्स से किसी की फिर भी नहीं बंधी, तो क्या होगा? तो अनदर 6 इयर्स जब निकल जाएँगे, ठीक है? इनको कैसे कैलकुलेट किया जा रहा है? जो 1/3 आयु बचती है, अब उसको टोटल आयु मान लिया जाएगा, है ना? जैसे 9 साल बचे, 9 साल में से 2/3 कितना हो गया? 6 साल, है ना? तो 6 साल और निकल जाने पर तब तीसरा मौका। फिर कितनी बची? लेट्स से तब भी तीसरे मौके पर भी नहीं बंधी। तो बाकी की बची हुई 3 साल में से फिर जब 2 साल निकल जाएँगे तो चौथा मौका। फिर भी नहीं बंधी, 1 वर्ष बचा। अब उस 1 वर्ष में से जब 8 माह यानी 2/3 निकल जाएगा तब जाके 5वाँ मौका आएगा। फिर भी नहीं बंधी, है ना? तो 4 महीने में से जो बचे हुए 4 महीने थे, अब उसमें से अगर 3 महीने निकल जाएँगे तब उसका छठा मौका आएगा। अब लेट्स से उसमें भी नहीं बंधी, तो 1 महीना ही बचा अब उसकी लाइफ का, राइट? अब उसमें से जब 20 दिन और निकल गए तब 7वाँ मौका आएगा, है ना? अब 8वाँ मौका कब आएगा? अब जब 10 दिन बचे लाइफ के, उसमें से भी 6 दिन निकल जाने के बाद 8वाँ मौका आएगा। यानी कि लास्ट के जो ज़िंदगी के 4 दिन बचे हैं, उसमें 8वाँ मौका। अब 8 ही आते हैं, राइट? अब इसमें भी किसी की अगर नहीं बंधी, तो क्या होगा? तब क्या कहा है शास्त्र में कि जब प्राण छूटने के एक समय पहले जैसे भी परिणाम होंगे, उस समय पर आयु बंद उन परिणामों के हिसाब से हो जाएगी, ठीक है? तो इसीलिए क्योंकि किसी को नहीं मालूम कि वो 8 मौके कब आके चले गए या लास्ट हमारी ये सांस जो अभी हम ले रहे हैं ये लास्ट सांस हो, नो वन नोस, है ना? तो इस वजह से हमारे परिणामों को हमेशा संभालने की बात कही है। क्यों कही है? जैसे एक एग्जाम्पल दिया था, कहानी सुनाई थी मुनि महाराज की। हम्म, एक मुनि महाराज की कहानी सुनाई थी। बहुत पहुंचे हुए एक मुनि महाराज थे किसी नगर में और लोग उनके दर्शन के लिए आया करते थे। तब एक बार क्या हुआ, वो मुनि महाराज तो चले गए, उनकी जगह कोई और मुनि महाराज आए। वो भी उसी जगह पर आकर बैठे और थोड़े से वो पहले वाले जैसे दिखते थे। लोगों को पता नहीं चला। लोग आकर और उनको पहले की तरह ही पूजने लगे, क्योंकि पहले वाले जो थे वो बहुत ज्यादा तपस्वी थे, बहुत ज्यादा रिद्धि के धारी थे, तो लोगों को बहुत ज्यादा उनमें विश्वास था। ठीक। तो ये जो दूसरे मुनि महाराज आए, उनको लगा अरे वाह,
ये तो बड़े मतलब मुझे बहुत सम्मान दे रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा दे रहे हैं, उनको नहीं पता था। बाद में जब पता चला कि ये इस वजह से दे रहे हैं, बात पता चलने के बाद भी उन्होंने उस बात को डिस्क्लोज़ नहीं किया, ठीक? तो नहीं किया और उसी समय उनकी आयु बंध गई। मायाचारी के जब भाव आए कि नहीं-नहीं जाने दो, क्या फ़र्क पड़ रहा है? लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है ना? एटलीस्ट सम्मान तो दे रहे हैं, ऐसे भाव उनके अंदर आ गए और उसी समय आयु बंद हो गई। तो इवन दो वो मुनि महाराज थे, लेकिन आयु कैसी बंद कर ली? उनको तिर्यंच बनना पड़ा अगले भाव में। त्रिलोक मंडल हाथी की कहानी है ना? भले ही उनका आगे चल के क्योंकि मुनि महाराज बनने के बाद कभी अकल्याण नहीं होता, कभी ना कभी कल्याण ज़रूर होगा, ठीक है ना? क्योंकि उनके उस समय परिणाम बिगड़ गए, जिस समय आयु बंद हो रहा था। इस वजह से उनको उसको भुगतना ही पड़ा। सॉरी थोड़ा-सा कॉफ़ हो रहा है, ठीक है? तो इस तरीके से हमें जो हमारे आचार्य हैं, क्योंकि उन्हें ये बात पता है कि आयु कर्म कोई नहीं जानता किसकी लाइफ कितनी है ना? तो इस वजह से हमेशा अच्छे परिणाम रखने की सलाह दी गई है, ठीक है? तो ये चीज़ हमें समझनी चाहिए और इस पर हम बहुत सावधानी रखें। क्या कह रहे हैं कि कई बार हम देखते हैं कि कई बार कोई जानवर है ना? खूब एसी गाड़ियों में घूमते हैं। तो ऐसा उस जानवर ने क्या किया होगा जो आज उसको इतना अच्छी लाइफ़स्टाइल मिल गया, है ना? तो क्या-क्या उसके बारे में कि जीवन भर उसने अच्छा कार्य किया होगा, लेकिन आयु बंध के समय उसने चूक कर दी। तिर्यंच आयु बंध गई, है ना? लेकिन क्योंकि जीवन भर अच्छे परिणाम किए थे, उस समय अच्छे परिणाम करने के कारण इवन दो जानवर बना, लेकिन लेट्स से एक राजा के महल में बन गया, जहाँ पर खूब उसकी देखभाल हो रही है, राजा का फेवरेट हो गया, है ना? या कई बार किसी बहुत अरबपति खरबपति के घर कोई पालतू जानवर पेट होता है, उसकी पूरी टेक केयर होती है जितनी कि एक इंसान के पास भी नहीं होती, इतनी ज़्यादा टेक केयर उस छोटे से जानवर की हो जाती है, ठीक है ना? तो उसने जब पिछली लाइफ में उसने कुछ अच्छा काम किया था जिसकी वजह से लाइफ तो अच्छी मिली, लेकिन आयु बंध के समय परिणाम नहीं संभाल पाए। ठीक? और कई बार हम क्या देखते हैं, कुछ मनुष्य हैं, है ना? जो दाने-दाने को तरसते हैं, पशु की तरह से जीवन जीना पड़ रहा है। तो ये भी सिमिलर केस हो जाता है कि वैसे तो परिणाम बहुत खराब थे, लेकिन आयु कर्म के समय पर अपने परिणाम उसने मनुष्य वाले रख रखे थे, जो कि हम आगे पढ़ेंगे मनुष्य आयु कैसे बंधती है ना? तो इस वजह से मनुष्य तो बन गया, लेकिन क्योंकि परिणाम बहुत खराब किए थे, सबके साथ बुरा व्यवहार किया, तो अब उतना कष्टदायी जीवन जीना पड़ रहा है। तो इस तरीके से हमारे किए हुए कोई भी भाव वेस्ट नहीं जाते। अभी आज ही एक इंसिडेंट याद आ रहा था, एक्चुअली कहीं पर सुना था कि हम कोई भी विश करते हैं, है ना? हम हमें बहुत जगह पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन या ये कहा जाता है कि कोई भी अगर विश हम अपनी पूरी शिद्दत के साथ करते हैं, पूरी पैशन के साथ करते हैं, तो वो पूरी होती है, ठीक है? माना कि पूरी होती है, ठीक है? लेकिन क्या हम उस डिज़ायर में, उस विश में पड़कर अपने उस जीवन को ख़त्म करना चाहेंगे? कैसे? तो समझिएगा, जैसे कि किसी को उम, कुछ फॉल वग़ैरह देखने की आदत हो, अच्छे लगते हैं किसी को लेट्स से, है ना? जैसे एक एग्ज़ाम्पल आता है, कोई कनाडा में गए,
है ना? नायग्रा फॉल्स बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा लग रहा था। एंड चलते टाइम उन्होंने क्या विश कर लिया कि मुझे ये नायग्रा फॉल देखने फिर से ज़रूर आना, ठीक है? अब क्या होगा, लेट्स से उनका ऐसा केस बना कि नहीं आ पाए कभी, एज़ अ मनुष्य तो नहीं आ पाए, लेकिन क्योंकि अंदर में विश कर ली थी, तो ऐसा भी पॉसिबल है कि कभी वो उस ही नायग्रा फॉल के में किस कोई उस फॉल का जानवर बन जाए, कोई मछली बन जाए, कोई उसी में रहने वाला कोई और पानी का जानवर बन जाए, राइट? तो विश पूरी तो ज़रूर होगी, लेकिन किस रूप में और कब होगी, ये हम नहीं जानते। तो इस वजह से कभी भी जैन धर्म में सांसारिक चीज़ों को देखने की, भोगने की जो विशेज़ है, उस पर मनाही की गई है। क्योंकि जैन धर्म जो है, वो किसका धर्म है? मोक्ष मार्ग का। और मोक्ष मार्ग में कहीं पर भी ऐसा कोई भी एग्ज़ाम्पल या ऐसा कोई भी उपदेश नहीं दिया जाएगा, जो कि हमें संसार में भटकाने वाला। इसी वजह से अगर आप देखेंगे तो इष्टोपदेश नाम का जो हमारा एक शास्त्र जी है, ठीक है? आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी का लिखा हुआ, तो उन्होंने अपने उनको सारी बातें पता थी, इवन लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी पता था। उन्होंने क्लियरली उस शास्त्र जी में लिखा कि इच्छा करने से सब कुछ पूरा होता है, माना, लिखा उन्होंने क्लियरली कि आप जैसा चाहते हैं वैसा होगा। आप सिर्फ ध्यान करिए, फोकस करिए और आपको मिलेगा, क्लियरली लिखा है। लेकिन एक तरफ खली है, एक तरफ घास का टुकड़ा है और एक तरफ हमारे पास रत्न है। आप किसको पसंद करोगे, ये चॉइस हमारी है। तो हम फोकस किस पर रखें, मिल दोनों सकते हैं। हम घास फूस पर ध्यान करें कि हम रत्न पर ध्यान करें, ठीक? तो उनका क्या कहना का मतलब है, जो विषय सामग्री है, संसार के वैभव है, सुख है, वो क्या है, घास फूस की तरह है। और जो हमारा मोक्ष है, हमारी आत्मा है, वो रत्न की तरह है, राइट? अगर हम रत्न की ओर ध्यान करेंगे तो घास फूस तो अपने आप मिल ही जाएगा। ये भी उनकी गाथा में आता है। कैसे मिल जाएगा? जैसे किसी ने मोक्ष मार्ग का अम, ध्यान किया, है ना? मोक्ष मार्ग का ध्यान किया, उस पे चलना शुरू किया, तो अगर वो लेट्स से मोक्ष मार्ग उस भव में नहीं भी पा पाएगा, तो अगले भव में देव तो बनेगा नियम से, है ना? देव बन के सारे सुख उसे मिल जाएँगे, ठीक है ना? तो अगर फोकस मोक्ष का होगा, तो घास-फूस जैसे जो सुख सामग्री है, वह तो मिल ही जाएगी। तो ऐसा मत समझिए कि जैन दर्शन में विषय सामग्री के लिए कोई स्थान नहीं है। उनका कहना सिर्फ इतना है कि विषय सामग्री को फोकस मत बनाओ। हमें इतने सारे एग्जाम्पल्स दिए गए कि अगर तुमने तपस्या करी और इसलिए कर ली कि मुझे ये सुख मिले, मैं चक्रवर्ती बन जाऊं, मैं सबसे बलशाली बन जाऊं, है ना? तो हमने क्या देखा, कितनी पुराणों में, कहानियों में देखा कि उस तपस्या से अगर संसार के सुख मांग लिए, तो वो संसार के सुख हमें अगले भाव में तकलीफ का कारण बनते हैं, राइट? या उसी भाव में भी तकलीफ का कारण बन सकते हैं। तो इस वजह से इसको देखते हुए हमारा जैन धर्म दर्शन जो है, वो बड़ा बोरिंग हो सकता है, माना जाए कि अरे इसमें तो कहीं पर भी कोई तंत्र मंत्र नहीं बताए जाते, हमारा फायदा क्या है इसको क्यों करना? लेकिन जबकि बात बिल्कुल इससे ऑपोजिट है ना? जितना ज़्यादा पावरफुल जैन दर्शन को मानने से हम बनते हैं और जितना ज़्यादा सुख, वैभव जैन दर्शन से मिलता है, उतना कहीं पर भी पॉसिबल नहीं हो सकता, है ना? क्योंकि तीर्थंकर अगर आपने देखे सबसे ज़्यादा वैभवशाली जो होते हैं वो तीर्थंकर, और तीर्थंकर बनते कैसे हैं? वीतरागी राजा बने हो पहले,
है ना? राजा ने जिसने तीर्थंकर प्रकृति बांध ली हो, सब कुछ छोड़कर, और उसने सबके कल्याण की भावना भाई हो, है ना? तो जाके आगे चल के उसको सारे सुख वैभव मिल गए, ठीक है ना? तो इस तरीके से बात को समझकर हम धर्म को करें, है ना? अपने गोल को फिक्स करें, गोल को समझें और विश्वास रखें पुण्य पर, राइट? कि पुण्य करेंगे तो पुण्य का फल ज़रूर मिलेगा। अगर आज हमें पुण्य का फल नहीं दिखाई दे रहा अपनी लाइफ में, तो इसका मतलब ये है कि हमने हमारे पास पाप का कोटा थोड़ा ज़्यादा है ना? अब उसके लिए क्या करें? तो शांति रखें, है ना? ये पाप को हमने बाँधा, हमें ही इसको एक्सेप्ट भी करना होगा और भुगतना भी होगा शांति के साथ। शांति के साथ अगर एक्सेप्ट कर लेंगे उसे, तो वो एक तो वो जल्दी चले जाते हैं, और दूसरा हम आगे एटलीस्ट अपने वो उस पाप को दोबारा से नहीं बाँधेंगे, है ना? हमें सिर्फ़ इस जीवन से नहीं, हमें अपनी सोल से मतलब है। हम अपनी सोल के लिए काम कर रहे हैं, हम अपने इस खाली जीवन के लिए काम नहीं कर रहे हैं, ठीक? तो बहुत ज़्यादा दुःख मानकर, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ मानकर हम अपने अंदर आर्त ध्यान को ना बढ़ाएँ। उससे क्या होगा? उससे तिर्यंच आयु बंध सकती है ना? हमने समझा था तिर्यंच आयु कैसे बनती है? बहुत ज़्यादा दुःख मानने से, बहुत ज़्यादा मायाचारी करने से, ठीक है ना? तो ये हमें बात को समझकर, और ये समझना कि कहीं पर भी अ, जैन धर्म जो है वो बायस्ड नहीं है, किसी के लिए भी नहीं, ठीक है? ऐसा कोई भी एग्ज़ाम्पल हमारे जानने में नहीं आता जहाँ पर हम ये कह सकें अरे ये तो बायस्ड है ना? एक एग्ज़ाम्पल दिया, किस तरह से हम अपने आप को सँभाल सकते हैं। क्या कहा कि एक सेल्समैन की नियुक्ति की गई। वो विदेश की कोई महिला थी यहाँ इंडिया में, बहुत सच्ची घटना है ना? लेडीज़ सेल्समैन थी और उनका काम सिर्फ़ ये था कि जो कस्टमर आए, उनकी पसंद में मदद करना, उनको कपड़े पसंद करवाने में उनकी हेल्प करना, चॉइस के मुताबिक सिर्फ़ इतना काम करना था। एक फैमिली आई, लेडी आई जो भी है ना? उनको साड़ी खरीदनी थी, ठीक? तो सेल्समैन जो थी, वो कह रही थी कि आपके शरीर पे ये इतनी अच्छी नहीं लग रही, आप ये दूसरी वाली लीजिए, है ना? और जो उसने सलाह दी थी, वो वाक़ई में बहुत अच्छी लग रही थी। लेकिन अब कस्टमर तो कस्टमर है, उसको जो अच्छा लगा उसने वो लिया, ठीक? तो वो लेकर, जो उसको अच्छा लगा वो लेकर वो चली गई। बाद में जो अ, पूछा उससे, भई आपने जो मुझे सजेस्ट की थी उसकी कीमत क्या थी? तो पता चला कि जो उसने खरीदी वो तो ₹500 की थी, और जो सेल्स पर्सन जो सजेस्ट कर रही थी कि आपके ऊपर अच्छी लग रही है, वो ₹300 की थी, है ना? तो उस कस्टमर को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे भई कोई सेल्समैन होकर और हल्की चीज़ को अच्छा बताए, है ना? तो उसने पूछा, तो उसने कहा कि नहीं, अ, कि मेरा काम यहाँ पर कस्टमर को उस चीज़ को बताना है जो कस्टमर के ऊपर अच्छा लग रहा है ना? मेरा काम उसकी मदद करने का है। मेरा काम उसको ठगने का नहीं, कि कोई चीज़ अगर उस पे अच्छी नहीं लग रही है तो भी मैं कहूँ कि नहीं अच्छी लग रही। वो अलग बात है कि कस्टमर ने उसकी नहीं सुनी और जो उसको लेना था वो उसने लिया, जो कि महँगा था। है ना? लेकिन उसमें सेल्स पर्सन ने एटलीस्ट अपनी जॉब को पूरी निश्चलता के साथ, पूरी सरलता के साथ निभाया, ठीक है ना? तो इस तरह की सरलता हमारे अंदर भी बनी रहे कि हमारे अंदर के जो भाव हैं, वो दूसरे के हेल्प के हों। हमारे अंदर ऐसे भाव ना हो कि हम दूसरे का बुरा करने के भाव से हेल्प करें। है ना? या अपना ही अपना फ़ायदा, सेल्फिशनेस के साथ हम उसके साथ दूसरे के साथ बिहेव करें, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? तो अभिप्राय हमारा क्या हो? अच्छा रहे, दिखावे का ना रहे, दूसरे को ठगने का, धोखा देने का ना रहे।
जीवन भर अगर हम इस चीज को बनाए रखें, तो फिर निश्चिंत हो जाएं कि अब हमको तिर्यंच में नहीं जाना पड़ेगा। हमने ऐसे परिणाम नहीं किए जिससे कि हमें तिर्यंच की स्थिति को पाना पड़े। ठीक है ना? तो इस तरीके से अगर हम अपने परिणाम हर समय, माना कभी हो सकता है दिन में किसी टाइम हमारे भाव खराब हो भी गए, है ना? आप उसी उन परिणामों को प्रायश्चित करके, प्रतिक्रमण करके संभाल लें, है ना? और ये मान के चले कि हो सकता है अभी परिणाम, हमारी उम्र आयु बंद ना हुआ हो, बस इसी बात की दुआ करें। कभी गलती से जिस समय हमारे भाव खराब हो रहे थे, उस समय हमने आयु बंद ना किया, है ना? और फिर प्रतिक्रमण करके आगे बढ़े और वो उस भाव को फिर दोबारा रिपीट हम ना करें, ठीक है ना? तो इस तरह से जब हम बातों को सीखते हैं, तो हम अपनी लाइफ को अच्छा बनाएँगे ही बनाएँगे, ठीक है ना? यहाँ तक कि किसी को कोई क्वेश्चन, कुछ शेयर करना हो? नया चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे। बात क्लियर हो रही थी? हाँ, बहुत अच्छा था पूरा चैप्टर। हुँ। लेकिन बस ये आयु कर्म का समझ में नहीं आता ये क्या है, हुँ, क्योंकि और आयु मतलब बंधने का क्या मतलब हुआ, क्योंकि हुँ, कभी कभी आपको छोटी सी चोट लग जाती है तो हुँ, आपके प्राण निकल जाते हैं, हुँ, कभी आप खाई में भी गिर जाते हैं तो बच जाते हैं। बिल्कुल तो सही। एक तरफ कहते हैं कि मतलब आयु थी तो, लेकिन फिर ये भी कहते हैं कि नहीं, दुर्घटना भी हो सकती है, आप अपने कर्म बदल सकते हैं। बिल्कुल सही। तो कब और कैसे बदल जाते हैं। एक बार शायद आप लोग को ध्यान हो, जब कुली की शूटिंग हो रही थी तो अमिताभ बच्चन को बहुत चोट लगी थी और अंदर जब ऑपरेशन हुआ तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस थे। हुँ, तो क्या उनको इतनी सारी जो दुआएं मिली उसकी वजह से वो बच गए, क्योंकि उनका बचना बहुत मुश्किल था। हुँ, तो ये दुआओं का भी क्या असर होता है कि बहुत सारे लोग आपके लिए प्रे कर रहे हों और हाँ, अच्छा विश करते हो, तो ये उससे भी भी क्या हो आपकी सकता उम्र है। बढ़ जाती है। उम्र का देखिए बढ़ना और घटना तो अपने को नहीं पता चलेगा। हो सकता है कि उनका अभी टाइम बहुत खराब था, लेकिन ऐसा भी नहीं, इतना खराब भी नहीं था कि मरण ही हो जाए, ठीक है? कई बार टाइम इतना खराब हो सकता है कि मरण तुल्य दुःख आ सकता है। ऑलमोस्ट के जैसे बहुत सब लोग होते हैं, कई बार एक्सेप्शन केसेस जैसे देखने में आते हैं, जो बिल्कुल मरने से, जैसे ने मौत को बिल्कुल सामने से देखा हो, है ना? और फिर भी बच जाते हैं। तो हो सकता है अभी उनका मरण का समय नहीं आया था, लेकिन नेगेटिव बहुत तीव्र पाप कर्म का उदय था, जिससे तकलीफ इतनी बड़ी आ चुकी थी, और जिसको कि दुनिया की विशेज़ ने उस नेगेटिविटी को जल्दी ही दूर कर दिया। हो सकता था ज़्यादा लंबा खिंच जाता। जैसे कि अभी हमारे एक जानने में आ रहे हैं, जिनका कि घर के बाहर ही अपनी ही गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट भी बड़ा अजीब-सा हुआ कि किसी को नहीं पता कैसे हो गया, क्या हुआ? नो वन वाज़ देयर, कोई रिकॉर्डिंग नहीं, कुछ नहीं। गाड़ी का सिर्फ दरवाज़ा टेढ़ा है, तो इट सीम्स कि गाड़ी अपने आप चल पड़ी, और वो उसको रोकना चाह रही थी, और कि हैंड ब्रेक लगा दूँ, और वो हैंड ब्रेक खींचने के चक्कर में गाड़ी के दरवाजे में फँस गई या कुछ ऐसा हुआ। और आज उनकी हालत ऐसी है कि वो वेंटिलेटर पे है, और 1 महीने से वेंटिलेटर पे है। मतलब डॉक्टर्स के कंट्रोल में सिचुएशन नहीं आ रही है। तो अब इसको क्या मानेंगे, है ना? इसे बहुत तीव्र पाप कर्म का उदय कहा जाएगा। आयु है, वो फाइट कर रही हैं अंदर से। आयु कर्म तो है, लेकिन हाँ, उन्हें बहुत पॉज़िटिविटी की ज़रूरत है, जिससे कि वो अपने इस तीव्र पाप कर्म से, अब खुद तो जो शांत परिणाम रखे हुए होंगे वो ठीक है, लेकिन बाकी बाहर से भी उनको पॉज़िटिविटी देकर उनकी उस नेगेटिविटी को थोड़ा कम किया जा सकता है, ठीक है ना? तो आयु कर्म क्यों, कैसे बनता है, थोड़ा उसको समझ लें अपन।
लेकिन उसके पीछे अपन बहुत ज़्यादा परेशान भी ना हो कि ये अकाल मरण ज़्यादा होता है या कोई जैसे बोलते हैं कि अ, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, है ना? तो ये ज़्यादा वैलिड है कि अकाल मरण को माने वो वैलिड है? एवरीथिंग इज़ वैलिड। सिचुएशन बाय सिचुएशन अलग-अलग होता है ना? हुँ, कुछ कह रहे थे ऋतिक? चारुल दी। हाँ, हाँ, मैं सोच रही थी कि जैसे आकस्मिक मृत्यु होती है, हाँ, तो उसमें आयु कर्म पहले नहीं बंधा होगा जनरली, करेक्ट, जैसे जल्दी हो गया, बचपन बिल्कुल में हो सही। गई। तो उस केस में फिर जैसे मृत्यु के समय बनता है आयु कर्म हाँ, अगला? बिल्कुल सही है। जिस समय परिणाम उस समय कैसे रहे, अकाल मरण के समय लास्ट सेकंड हुँ, में कैसे भाव रहे, उससे बन सकता है। लेकिन हम यही नहीं माने अगेन कि वो उसका अकाल मरण ही था। हो सकता है हुँ, उतनी हुँ। ही आयु लिखा के आया हो, अच्छा। है ना? तो इस वजह से लेकिन यस, जैसा कि हमने एग्ज़ाम्पल में अभी देखा, 8 मौकों में भी अगर नहीं बंधी, तो फिर हुँ, हुँ, लास्ट में जैसा भी भाव होंगे या मरण समय पर जैसा भाव होगा, चाहे वो हुँ। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए ही वैसा भाव हुआ हो, तो उसके हिसाब से बंध जाती। अच्छा। हुँ, एक मन जी, में ये बहुत डाउट आता है, अभी तक मेरे को ये नहीं समझ में आया कि जब सोल बॉडी को छोड़ती है, जी, तो उसको क्या इंडिकेशन मिलता है कि अब मुझे छोड़ देना चाहिए या अब मुझे नहीं छोड़ना चाहिए? क्योंकि जो सोल किसी शरीर लिया, उसने जन्म लिया, तो वो एक निश्चित समय के लिए गई होगी उस बॉडी हाँ, में। हाँ, तो मतलब क्या उसको लगता है कि मतलब अगर आकस्मिक और एक्सीडेंट होते, एक्सीडेंटल डेथ होती है, तो हाँ, कभी-कभी तो जैसे एक्सीडेंट हुआ, लोग कोमा में भी चले जाते हैं हाँ, और बिल्कुल स कभी-कभी वो मर भी जाते हैं। बिल्कुल तो सही। मतलब सोल को ऐसे क्यों पता चलता है कि चलो अब बॉडी छोड़ देते हैं या अब नहीं छोड़ते, अभी थोड़ी दिन और रहते हैं इसमें। हाँ, चाहे देखिए इसको बीमारी है, परेशानी है, होने दो, लेकिन रहते हैं इसके अंदर। हाँ, देखो पहली बात सोल के साथ कर्म जुड़े हैं, ठीक है? और कर्म में एक कर्म है आयु कर्म, जो कि डिसाइड करता है कि इस भव में या इस पर्याय में वो कितनी देर रुकेगा, ठीक है? लेट्स से उस आयु कर्म का अभी हम अपने इजी बनाने के चक्कर में हम ये कहते हैं उसके 100 सेक्शंस थे, ठीक है? उस कर्म के 100 भाग थे, ठीक? अब 100 भाग थे, अब 100 वर्ष की आयु थी, एक-एक करके 100 वर्ष में खत्म करना है, अपने आप होता है। कोई करता है क्या? नहीं। कर्म अपने आप उदय में आते हैं और खिर जाते हैं, है ना? निर्जरा हो जाती है उनकी। इसी तरह से आयु कर्म की भी निर्जरा होती है, ठीक? आयु कर्म का निषेक जो है, आयु कर्म के जो पार्टिकल्स हैं, वो हम आज बाकियों का एग्ज़ाम्पल तो क्या ही लें, अपने एग्ज़ाम्पल ले लीजिए। हम अपनी आयु का क्षण बाय क्षण खत्म करते जा रहे हैं, ठीक है ना? सबके पास जो द्रव्य है आयु कर्म का लिमिटेड है, ठीक है? तो वो लिमिटेड में से हम यूज़ कर रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं? जीवन जी रहे हैं, ठीक? वो अपने आप होता है। सोल का कुछ उससे कनेक्शन उस समय पर नहीं रहता कि मैं इतना जीऊँ या सोल डिसाइड बाद में नहीं करती, उसका डिसीज़न पहले हो चुका। जब आयु बांधी थी उस समय पर फॉर एग्जाम्पल आपको याद हो राजा श्रेणिक का एग्जाम्पल जिस समय वो राजा श्रेणिक हैं ठीक है उन्होंने कितनी नरक आयु जो बांधी वो कितने समय के लिए बांधी थी शुरू में सातवें सात नरक में सागर 33 सातवें सागर नरक की में। 33 हुँ। सागर की आयु तैतीस बांधी सागर, ठीक हाँ। है अब उनके परिणाम उन्होंने सुधारे तो कितने की बचा ली 84 84 ठीक है 84,000। हाँ। तो ये 84,000 जिस समय मरण हुआ उस समय फाइनल नंबर आ गया कि ये 84,000 तो भुगतनी ही होगी तो पहले की लाइफ में ही सोल डिसाइड कर लेती है कि नेक्स्ट लाइफ में कितनी देर तक उस शरीर में रहना है ठीक है अब क्योंकि
डिपेंड करता है किस तरह की आयु है। जो देव आयु होती है और जो नरक आयु होती है, उसमें अकाल मरण नहीं होता। तो वो 84 के 84,000 ईयर्स तो पूरे करने ही होंगे। लेकिन यही अगर मनुष्य या तिर्यंच हो, तो अकाल मरण भी पॉसिबल है। तो उसमें क्या होगा? उसमें ये पॉसिबल है कि लेट्स से 1000 साल ही बीते थे, ठीक है? और किसी तीव्र कर्म के उदय से जो 83,000 ईयर बचे थे, उनका एक साथ उदय में आना हो गया, ठीक? एक साथ उदय में आकर वो अकाल मरण के रूप में सारे के सारे निषेक जो थे, वो एक साथ घिर गए। जैसे कि पानी की टंकी में से एक तो पानी आए टूटी में से और एक आए पूरी टंकी ही फट जाए, ठीक है ना? तो दोनों पॉसिबिलिटी है। किसी की हो सकता है टूटी में से चलता रहे और किसी की मिस हैपनिंग में वो पूरी टूटी ही टंकी ही फट गई, ठीक है ना? मतलब जो ज्यादा उम्र लेते हैं, मतलब पर उनको बोल सकते हैं अपन कि इनकी गति अच्छी होगी इसलिए इनकी उम्र अच्छी हो रही है। नहीं, ऐसा नहीं कह नहीं। सकते। अच्छा, उम्र गति लंबी है तो बहुत अच्छी गति होगी, नहीं। ऐसा नहीं बोल सकते। परिणाम अच्छा। के ऊपर बात है, क्योंकि अच्छा। आज उनकी उम्र लंबी है तो वो उनके पूर्व भाव के पुण्य के कारण, ओके। ठीक है ना? हाँ। क्लियर हुआ नंदा जी? हाँ हाँ, बहुत अच्छा। मतलब ये आप मेन तो ये हुआ कि आपने बताया कि जैसे जो भी अपना अगर गुस्सा अपन ने कुछ मतलब कुछ कर रहे हैं, हाँ। गुस्सा आया है, हम्म, तो अगर अपन ने उसको हाँ। रोक लिया, अपने परिणाम संभाल लिए, तब तो अपना पुण्य का बंध हो जाएगा। हाँ। और अगर अपन ने क्रोध कर लिया तो अपना पाप का पुण्य हो जाएगा, हाँ, बिल्कुल बंद सही। हो जाएगा। क्योंकि क्योंकि आत्मा का गुण है ही नहीं ऐसा क्रोध करने का, शांत रहने का है। इस यही बिल्कुल, कारण हुआ ना, बिल्कुल सही। मतलब प्रेजेंट को संभाल लिया। प्रेजेंट को संभाल लिया, बिल्कुल हाँ। सही। और इसी तरह से जो बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, बहुत ज्यादा अपनी एनर्जी को यूज करते हैं अननेसेसरी, तो हम्म। उनका भी ये कहना कहा जाता है कि जैसे टोटी नॉर्मल खुलने से कंपैरेटिवली उन्होंने अपनी टोटी को थोड़ा ज्यादा खोल रखा है। तो जितनी टाइम की उनकी आयु थी, उन्होंने अपनी आयु को घटा लिया। इसी तरह से हम आयु को अ, जितनी हमने बांधी है, हो सकता है हम उसको पूरा भी जी के जा सकते हैं। कैसे? खुश रहकर या लाइफ को बहुत अच्छे से जीकर, ठीक है ना? तो हम्म। दोनों तीनों पॉसिबिलिटीज अपने पास रहती हैं। हमारे परिणामों से, हमारे पाप कर्म के उदय से हम उस आयु को टाइम से पहले भी अ, खिरा सकते हैं, जिसको कि हम समय से पहले का मृत्यु का होना कहते हैं। हम्म। ठीक। थैंक यू। ठीक है। जैसे चारू दीदी अपने आयु 80 मैक्सिमम ही मान के चले हम, हाँ, हाँ। तो हमारा भी मतलब पहला बंद तो उदय में आने ही वाला है या आ चुका है ना, पहला आयु कर्म 54 साल पर आएगा, अगर हम 80 भी मान के चले ऑन एन 80 एवरेज। मैक्सिमम, हाँ, हाँ तो आने 54 पर वाला है। पहला आएगा। इसका मतलब अभी हम्म। तक नहीं बंदी है, राइट? बट बंद ही नहीं है। अगेन नो वन नोज, राइट? लेट से हम्म। किसी की 60 ही साल की आयु हो, तो तो उस बन हिसाब से चुका तो होगा। ऑलरेडी बच चुका है ना? तो इस वजह हम्म। से कोई नहीं कह सकता कि कितनी आयु और कैसे होगा। अच्छा, बंद चुका है लेकिन अभी भी कम ज्यादा हो सकता है ना, जैसे राजा श्रेणी के केस में उन्होंने बांध लिया नरक गति, फिर भी हाँ, उनका कम हो गया, तो अभी फ्यूचर हमारा बंद फ्यूचर भी गया लाइफ है। को उन्होंने कम किया था, फ्यूचर की लाइफ को, अच्छा। नॉट करंट, अच्छा। 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 है ना? तो हाँ आज हाँ। अगर हम कोई सी आयु बांधते हैं, लेट से देव बनी, ठीक है, माना हाँ तो रहेंगे देव में ही लेकिन कम रहेंगे ज्यादा देव ही, होगी। लेकिन हम हो सकता है ऊपर और ऊपर के स्वर्ग के देव बन अच्छा। जाए, हो सकता है बहुत ठीक। नीचे के स्वर्ग के देव बन, ठीक है। हाँ। ठीक है ना? हम्म, हम्म। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं और फिर नेक्स्ट उसमें नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। हाँ जी। गुणवाणी स्तुति। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देखते हो दो। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रहन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। नौ पाणी।
जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र चालीजोर सभी को।